मेरा नाम सुहेल मकबूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है मेरा सवाल यह है कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, नकद और आसान किस्तों पे जो कारोबार हो रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये जो बिजली की मशीनें, टेलीविज़न किस्तों पे भी और नकद भी, ये जायज़ है या नहीं? देखिए, मैंने अगर कि इब्तिदा में आपसे कहा कि मैं फ़िक़ही मसाइल में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मेरी ये राय है कि मैं ये रिस्क लेकर भी कि उलमा में जिस बात से इख्तिलाफ करेंगे मैं वो बात बयान करूँ। वो एक ऐसा हक़ है, इहक़ाक़ हक़, जिसको कि जिससे दीन और जान चुरानी नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक ये मामला कि ये गिलास अगर आप नकद खरीदते हैं तो 10 रुपए का है और 1 महीने के बाद अगर आप पैसे देंगे तो फिर 11 रुपए है। मेरे नज़दीक ये सूदी मामला है, 1 रुपया सूद है। ये ऐसे ही है कि आपने किसी को 10 रुपए कर्ज दिए और 1 महीने की मुद्दत के हवाले से 1 रुपया बढ़ गया। सूद और किसको कहते हैं? लेकिन बदकिस्मती से फ़िक़्ह हनफी की रूह से ये जायज़ है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है नो के लिए। अब सूद को किस तरह किया गया है? सरकमवेंट करना जो है सूद। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, बैंक अपना जो है आपको 10, 15, 20% के ऊपर कर्ज देता है। उसके बजाय एक रास्ता इख्तियार किया, हम आपको कार खरीद देते हैं, आप हमें 10 साल की किस्तों में पैसे दे दीजिए। वो अपने 10 साल का सूद कैलकुलेट करके उसमें डाल देते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ऐसे ही है कि नाक को सीधा पकड़ लिया जाए, या ये कि फिराक कर हाथ जो है गर्दन से, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन ये कि बहरहाल जिनके पहुंच जाते हैं हाथ, वो गुंजाइश किए बचे। तो मेरे नज़दीक असल में मैं ये आपके सामने एक बड़ी दीन की हिकमत और फलसफे के एतबार से बहुत अहम बात है जो कहने चला हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि हक और बातिल के दरमियान कशाकश और कशमकश और जंग ये तो अव्वल रोज से है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार गुलामी। नतीजा क्या है? हक गालिब आता है, कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ जाता है। फिर कोई अल्लाह ने नबी भेजा, फिर हक को गालिब किया, फिर उसके ऊपर बाद में कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ गया, शैतान ने फिर गलबा कर लिया। यही होता आया है। खिलाफत रास्ता के खत्म होने के बाद सबसे पहली खराबी क्या आई? मुलूकियत आ गई। अब बारूसी मुलूकियत। मुलूकियत क्या है? जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके बाद ताकत है वो आए और हुकूमत के काबिज हो जाए। अब कहलाते खुलफा थे, वो खुलफा तो नहीं थे, बादशाह थे। वो बनु उमैया के हो, बनु अब्बास के हो, या तुर्क हो, ये बादशाह थे। खुलफ कहते थे खुलफा अपने आप को। एक मानी में था कि जाहिर बात अपनी उस हाकिमियत मुतलका के मुद्दाई वो नहीं थे, हाकिम अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो खिलाफत रास्ता का निज़ाम जो था वो दुनिया में दोबारा नहीं। इस मुलूकियत में आकर जाहिर बात है दीन में जो फसाद बर्पा किया है, वो नमाज रोजे में कोई फसाद पैदा करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। पढ़े जाओ भाई, नमाज ठीक तरीके से पढ़े जाओ। लेकिन उनको माली मामलात के अंदर मुलूकियत का मामला जो है वो तो उसके साथ मामूल होता है। सबसे पहली खराबी ये पैदा हुई कि जागीरदारी, इस्लाम में कोई जागीरदारी नहीं। इस्लाम में ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है ये भी जायज नहीं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हराम, इमाम मालिक के नज़दीक हराम, इमाम शाफी के नज़दीक हराम। लेकिन यह है कि काजी अबू यूसुफ साहब ने, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे और इमाम मोहम्मद वो दूसरे शागिर्द थे, उन्होंने फतवा दिया जवाज़ का, कुछ रद्द नहीं लगा। इसलिए कि मुलूकियत जो है वो जागीरदारी के बल पर चलती थी। 5 हज़ारी मनसबदार, 20 हज़ारी मनसबदार, 30 हज़ारी मनसबदार, 50 हज़ारी मनसबदार और उसके ऊपर बादशाह थे। जाहिर बात है कि उसमें तो उसकी जरूरत थी कि लोग जो है काश्त करें, दूसरे नहीं। और इसी तरीके से नकद के अंदर ये रकम के अंदर इजाफा करके और बैक डोर से सूद दाखिल हो गया है। लेकिन एक जमाने में हमारे यहाँ जबकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था सूद का, तो मैंने इस मामले में एक बेहतरी का पहलू देखा था कि चलिए कम से कम एक सूद इसी दर्जे तक पाएगा ना कि 1 महीने के बाद पैसे दोगे तो 11, अगर 2 महीने हो गए तो वो 12 नहीं होंगे, 11 ही रहेंगे। यानी एक इनिशियल स्टेज पर तो सूद आ गया,
لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی۔ تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی۔ اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا۔ آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے۔ مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا، 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے، وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھ دیا۔ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں، جو بھی کر رہے ہیں